हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया है जो कि क्लास 10th का है ये चीज, क्योंकि इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इस टाइप का अगर शेप आता है, बोला जाता है डीएसए निकालो, वॉल्यूम निकालो, तो काफी कंफ्यूजन होता है कि यार उसको कैसे करें। तो मैंने सोचा कि इस चीज को मैं क्लियर करूं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो समझने में क्वेश्चंस को। तो जैसे कि मैं इस शेप की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ये कोन है और ऊपर में हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब इस कोन का मैं अगर बोलूं टोटल सरफेस एरिया, जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि दो शेप से मिलकर बना है। एक शेप है कोन और ऊपर में है हेमिस्फीयर। अब इस क्वेश्चन में बोला जाए टोटल सरफेस एरिया, तो बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा कोन का टोटल सरफेस एरिया प्लस में हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, बट ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना ये चीज कि कोन, अगर क्वेश्चन में बोला जाए इस शेप को देके कि बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो कभी भी ये बिल्कुल मत सोचना किसी भी फिगर में कि जो ऑब्जेक्ट है इसका टोटल सरफेस एरिया लगा दो और इसका टोटल सरफेस एरिया को जोड़ देंगे तो इस ऑब्जेक्ट का टोटल सरफेस एरिया आएगा। ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलत है। तो होगा कैसे, तो इस ऑब्जेक्ट का अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया जो होगा, तो आप ये सोचो कि पेंट कहां काम कर सकते हैं। आप ये दिमाग लगाओ कि पेंट कहां, मैंने एक ऑब्जेक्ट दिया है जो कि पैक्ड है, ऊपर से हेमिस्फीयर है, नीचे कौन है, आप कहां पेंट करोगे, तो हेमिस्फीयर के चारों तरफ और कोन के चारों तरफ। चारों तरफ का मतलब क्या, सीएसए। जब भी अगर आप सिर्फ चारों तरफ की बात कर रहे हो ना, उसका मतलब सीएसए। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, सीएसए ऑफ कोन, तो सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई r, और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है आपका 2 पाई r स्क्वायर। अब इस दोनों में कॉमन रेडियस सेम होगा, रेडियस सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों में एक जैसा कॉमन पाई r, तो पाई r कॉमन ले लेंगे, l प्लस 2r, ये हो गया इसका। हाँ, अगर इसी ऑब्जेक्ट का अगर बोल दे वॉल्यूम क्या होगा, हाँ तो वॉल्यूम में ये काम कर सकते हैं। अब वॉल्यूम अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम में आप ये चीज बिल्कुल कर सकते हैं भाई, जो भी शेप हो बस उसका वॉल्यूम जोड़ दो, खत्म कहानी। वॉल्यूम में ये कॉन्सेप्ट लगेगा, बट रिमेनिंग सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस, मतलब सरफेस एरिया में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। वो आपको सोचना पड़ेगा कि पेंट कहां कहां कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब, एंड कोन का वॉल्यूम तो 1/3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 1/3 कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आ जाएगा, r स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 2r बचेगा और यहाँ पे आपका पाई कॉमन, r स्क्वायर कॉमन, यहाँ h बचेगा। तो ये आपका हो गया, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सेम अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, अब ये एक क्यूब है, ये आपका क्यूब है, इसका जो साइड है a है, और क्यूब का जो यहाँ पे आपका ऊपर हेमिस्फीयर, मतलब एक कटोरी रखा है उसके ऊपर, ठीक है, उल्टा करके। तो बोला गया अब जो रिमेनिंग सरफेस एरिया क्या होगा। अब जो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है भाई, एक क्यूब है और उसके ऊपर ना एक हेमिस्फीयर उल्टा करके ऐसे रखा है, तो बोला अब जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का रिमेनिंग सरफेस एरिया क्या होगा या टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो ये नहीं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैंने उसको बोला कि पेंट कहां कहां करोगे, तो इस ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं तो इसका पेंट कहां, अगर मैं कहां करोगे, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा या रिमेनिंग सरफेस एरिया जो होगा क्या, तो सीधी सी बात है पेंट कहां, पांच दीवार पे, 5 सरफेस में तो पक्का पेंट होगा। क्यूब की अगर मैं बात करूं तो 4 दीवार और नीचे वाले सरफेस पे, है ना। अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो चारों तरफ और नीचे वाले सरफेस पे, तो 5a² प्लस में। अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन, इस पे पूरा टॉप पे जो है वो पूरा पेंट नहीं होगा, पूरा पेंट नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, जो बचा है, तो आपको ये सिंपल सी बात है, ये स्क्वायर है और इसके अंदर सर्कल है, तो भैया रिमेनिंग सरफेस एरिया जो होगा वो स्क्वायर में से सर्कल का एरिया घटा दो, शेडेड एरिया आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे ये जो बचा है, तो a स्क्वायर में से सर्कल का एरिया माइनस, और प्लस में हेमिस्फीयर के चारों तरफ पेंट करोगे तो सीएस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर, तो इसीलिए फार्मूला बन गया 5a² प्लस a स्क्वायर हो गया 6a² और प्लस में 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई स्क्वायर घटा देंगे तो 2 पाई r स्क्वायर। तो बच्चे याद कर लेते हैं क्या कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा और प्लस में एरिया ऑफ सर्कल, बट ऐसा क्यों आपको पता होना चाहिए भाई। अगर मैथ्स को ना रटने की कोशिश करोगे ना तो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, और समझ के अगर आप उस चीज को करोगे ना 100% बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। बस फर्क इतना है, ऐसा नहीं कि आंसर उससे नहीं आया, आपने रट लिया कि हाँ भैया ऐसा होगा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चीजों को इंटरेस्टिंग बनाओ, मैथ्स कभी भी रट के नहीं समझा जाता, समझ के आप करोगे ना तो उसमें बहुत मजा आएगा, आपको इंटरेस्ट होगा भी नहीं तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है।
चलो सेम ही ऑब्जेक्ट। हाँ अगर इसी की मैं बात करूं वॉल्यूम की, वैसे तो मैंने बोला ना जो जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बोले कि भैया वॉल्यूम, तो दोनों ऑब्जेक्ट का बस जोड़ देना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कुछ नहीं करना। वॉल्यूम वाले में तो बहुत आसान होता है। अब फिर से ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट का पूछा गया भैया टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो फिर से मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चों के दिमाग में होता है, जब हम सब भी क्लास 10th में तो हमें भी लगता था ऐसे, बट ऐसा नहीं हो, क्योंकि मैंने भी उसको समझ गया, आप भी समझोगे, आपको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अब क्या करेंगे, अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो इसमें क्या होगा, आप सोचो पेंट कहां कहां कर पाओगे। एक ऑब्जेक्ट है सॉलिड शेप के, बीच में सिलेंडर है, दोनों तरफ हेमिस्फीयर है, ठीक है, और दोनों हेमिस्फीयर सेम शेप का है, सेम साइज का है, सॉरी। तो अब इसका क्या होगा, तो भैया आप क्या करोगे, पेंट कहां कहां करोगे, हेमिस्फीयर के चारों तरफ, क्योंकि ये तो पैक्ड है, अभी थोड़ी हम तोड़ के अंदर भी हाथ घुसा के पैक्ड है, तो दोनों तरफ आप पेंट करोगे हेमिस्फीयर में। तो आपका टू हेमिस्फीयर का क्या कर्व सरफेस एरिया, ये चारों तरफ ही पेंट होगा ना, तो दो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, तो 2 into में 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि दो हेमिस्फीयर, इनटू में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 by r² प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर के भी चारों तरफ ही पेंट करोगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 by RH, CSA ऑफ सिलेंडर यहां पे 2 by RH होता है। अब दोनों में एक जैसा क्या है, कॉमन क्या है, अब कुछ बच्चे कॉमन क्या है, सर इस दोनों में कॉमन लूं, सर इधर कॉमन लूं, या इस दोनों में कहां कॉमन, तो कॉमन का भी एक तरीका है, मल्टीप्लाई जहां तक है ना, बीच में कोई साइन नहीं, वो मल्टीप्लाई है, इसका मतलब पूरा एक फैमिली, एक ग्रुप है, तो यहां पे भी मल्टीप्लाई, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई, यहां पे भी मल्टीप्लाई, अच्छा बीच में प्लस, प्लस माइनस फैमिली को ब्रेक करता है, वो बताता है कि इधर ना दूसरी फैमिली है, सेम, इसका मतलब ये अलग ग्रुप है, ये दोनों अलग अलग ग्रुप है, तो इस पूरे में और इसमें कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में एक जैसा क्या है 2 by r, 2 by r कॉमन ले लिया, तो एक 2 बचा है, r स्क्वायर में से एक r गया, एक r बचेगा यहाँ, और प्लस में ये आपका, और ये हाइट सिलेंडर का है, इस चीज का ध्यान रखना, ये हाइट सिलेंडर का है, ठीक है, तो 2 by r, अब ये नहीं कि टोटल अगर इस ऑब्जेक्ट का हाइट दे तो ये हाइट मत मानना, ये इस ऑब्जेक्ट का टोटल है, ये हाइट मैं फिर से बता रहा हूं भाई सिलेंडर का लेना है, ये पूरा लेंथ आपका इस ऑब्जेक्ट का होगा, इस चीज का, और दोनों अगर आपको ऐसा कुछ दिया हो तो आप इधर से जो रेडियस हो और इधर से जो रेडियस हो, आप क्या करना, माइनस करना है, l माइनस, अगर h की बात करूं तो l माइनस 2r हो जाएगा, या आप ये भी कह सकते हैं l माइनस 2, आपका हाइट निकल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हाँ अगर इसी ऑब्जेक्ट की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो मैंने फिर से बोला कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में दो वॉल्यूम का हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल के दोनों दो से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को, चीजों को समझने की कोशिश करो बस। सेम अब यहां पे क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, ऊपर में भी हेमिस्फीयर, नीचे भी हेमिस्फीयर। अब बोला भैया इस ऑब्जेक्ट का हमें क्या चाहिए, इस ऑब्जेक्ट का टोटल सरफेस एरिया बताओ, इस ऑब्जेक्ट का टोटल सरफेस एरिया बताओ क्या होगा। तो ये नहीं कि दो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया प्लस में दो मतलब सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है। फिर से इसका कॉन्सेप्ट है, आप सोचो पेंट कहां कहां कर पाओगे, इस चैप्टर को समझने का यही तरीका है, और ये स्पेशली क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भाई अच्छे से समझना, और अंत तक वीडियो जरूर देखना, और जब भी देखो तो पेन कॉपी लेके जरूर बैठो, ठीक है। तो आप कहां कहां सिलेंडर के चारों तरफ पेंट करोगे, तो CS ऑफ सिलेंडर 2 by h प्लस में हाथ घुसा के, क्योंकि पूरा तो हाथ घुस नहीं सकता क्योंकि सर्कल यहीं तक, हाथ यहीं तक जाएगा, हेमिस्फीयर सिर्फ यहीं तक है तो हाथ यहीं तक जाएगा, तो आपका हेमिस्फीयर में पेंट होगा, ऊपर वाले में और नीचे वाले में भी हेमिस्फीयर में पेंट होगा, और सेम साइज का है, तो आप सीधी सी बात है, दो हेमिस्फीयर का इनटू में CSA, तो 2 इनटू में 2 by r²। फिर से इस दोनों में एक जैसा क्या है, तो 2 by r कॉमन है, तो यहां पे आ जाएगा h प्लस 2r, तो ये आपका सेम। अगर मैं बात करूं यहां पे इस ऑब्जेक्ट की, मान लो नीचे सिलेंडर है, ऊपर भी कोन है, अब मैं बोल रहा हूं भैया इस ऑब्जेक्ट का टोटल सरफेस एरिया बताओ, इस ऑब्जेक्ट का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, या एक क्वेश्चन को रिलेट करूंगा तब थोड़ा सा और अच्छे से। मान लो एक टेंट बनाना है मुझे, एक टेंट बनाना है, ठीक है, एक नीचे सिलेंडर होना चाहिए और ऊपर में ना कोन के शेप में होना चाहिए, तो कितना तिरपाल का एरिया लगेगा, है ना, जो ट्रैपलिन है, ट्रैपलिन जो है वो प्लास्टिक है, वो कितना लाऊं खरीद के, तो भैया आपको पता होना चाहिए, हर जगह मैथ्स है, तो ट्रैपलिन का कितना एरिया लगेगा, तो आप कहां कहां आप तिरपाल लगाओगे, सिंपल सी बात है, सिलेंडर के शेप के चारों तरफ, कौन के चारों तरफ, अब थोड़ी नहीं धरती पे भी लगा दे, उसको बस एक लाइक का तंबू टाइप बनाना है। तो अगर हाँ नीचे भी अगर बोलना है लगाने, तो आप एरिया ऑफ सर्कल ऐड कर देना, क्योंकि सर्कल की तो शेप में है नीचे। लेकिन अगर आपको सिर्फ
सिलेंड्रिकल शेप में नीचे चाहिए और ऊपर में कौन चाहिए। तो इसका अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो CSA ऑफ कोन मतलब पाई है और CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, दोनों में कॉमन, फिर से पाई r यहां आ जाएगा L प्लस 2H, सीधी सी बात है। अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम में बहुत आसान है, फिर से बोल रहा हूं भैया, वॉल्यूम में जब भी बोला जाए ना तो आप उन दोनों ऑब्जेक्ट को ऐड कर देना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है क्लास 10 का। अब यहां पे बोला गया एक वुडन बॉक्स में, ये वुडन मतलब ठोस लकड़ी है, ठीक है, सॉलिड वुडन ब्लॉक है, उसमें ना पेन स्टैंड है ये, ठीक है, पेन स्टैंड है। तो चार जो है कोन के शेप में पेन स्टैंड बनाना चाहता है, तो बोला इसमें पूरा लकड़ी का ठोस है, जैसे मान लो ये, ठीक है, इसमें ये पूरा मान लो वुडन के शेप में है, पूरा एकदम ठोस है एकदम, ठीक। अब यहाँ पे ना चार कोन के शेप में पेन स्टैंड बनाना है, चार, तो गड्ढा कर करके इसमें से लकड़ी निकलेगा, फिर इसमें से वुड निकलेगा, फिर इसमें से वुड निकलेगा। अब बोला गया रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम क्या होगा। अब जो बचा वुड है इसका वॉल्यूम क्या होगा, सिंपल सी बात है, रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में से मतलब L इंटू बी इंटू एच में से कितना वुड उसमें से निकला है, तो सीधी सी बात है ये चार कोन के बराबर, तो वॉल्यूम ऑफ चार से मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो उम्मीद है काफी अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।